नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम राजीव भास्कर है। मैं अरुज नर्सरी के नाम से एक ग्राफ्टेड वेजिटेबल की नर्सरी चलाता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राफ्टेड टमाटर को लगाने के बाद रूट ट्रेनिंग हमें किस तरह करनी चाहिए। इस वीडियो को हम 4 भाग में कवर करने वाले हैं। पहला भाग होगा रूट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है ग्राफ्टेड टमाटर में। दूसरा, रूट ट्रेनिंग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तीसरा, रूट ट्रेनिंग सही ना होने से क्या क्या दिक्कतें खेत में आ सकती हैं। और चौथा, यदि ये दिक्कतें आती हैं तो उससे हमें पौधे को किस तरह उभारना है। पहला भाग, टमाटर के पौधों में, ग्राफ्टेड टमाटर के पौधों में रूट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो जो टमाटर है और जो बैंगन है, इन दोनों की जड़ों के बीच में क्या अंतर होता है, पहले हमें वो समझना होगा। जो आम टमाटर का पौधा होता है, उनकी जो जड़ें हैं वो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें, जिसमें एक गहरी जड़ नीचे तक जाती है जो बहुत नीचे से पानी लाके पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। वहीं जो दूसरा हम बैंगन लगाते हैं, बैंगन का जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत शैलो रूट सिस्टम होता है। उसमें कोई टैप रूट नहीं होता है, सारी लेटरल रूट्स होती हैं, सेकेंडरी रूट्स होती हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो ये ज़्यादातर जड़ों का वॉल्यूम है वो ऊपरी सतह पे 4 से 6 इंच में ही ज़्यादातर रहता है। तो शुरुआती 1 महीने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन जड़ों को हम इतना ज़्यादा फैला दें कि ये जड़ें बाद में गर्मी में टमाटर के पौधे की जो पानी की रिक्वायरमेंट है, जो कि दिन में 3.5 लीटर प्रति दिन के हिसाब से ऊपर जा सकती है, इसको पूरा करने के लिए ये जड़ें तैयार हो जाएं। दूसरा भाग, इस भाग में हम डिस्कशन करेंगे कि हम रूट ट्रेनिंग किस तरह कर सकते हैं ग्राफ्टेड टमाटर की। तो इसके लिए जब भी हमें ग्राफ्टेड टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उससे पहले जिस बेड पे हमने उसे लगाने का प्लान किया है वो बेड पूरी तरह से गीला होना चाहिए पानी से। जब हम पौधा लगाएं, पौधा लगाने के बाद पहला पानी उसको हाथ से एक बार ड्रेंचिंग करें, और उसके बाद अगला पानी हम तभी दें जब ये मिट्टी का लड्डू बनना बंद हो जाए। वो हमें किस तरह चेक करना है, जैसे ही मल्चिंग शीट लगी हुई है, इस मल्चिंग शीट को हमने कहीं से फाड़ना है और इस ड्रिप लाइन के नीचे का 1 इंच नीचे की मिट्टी को ऐसे हाथ में लेके चेक करना है। ये मिट्टी आपके हाथ में आए, जब तक आपका ये लड्डू बन रहा है तब तक आपने अगला पानी नहीं देना है। जब ये लड्डू बनना बंद हो जाएगा, जब ये लड्डू नहीं बनेगा, तो ही आपने अगला पानी देना है। जड़ें हमेशा पौधे से दूर खाद और पानी को ढूंढने के लिए बाहर निकलती हैं। हमें भी पानी का जो शेड्यूल है वो इस तरह रखना है कि पानी जब हम दें उसके बाद वो सूखा रहे, ताकि पानी जैसे जैसे सूखे, जड़ें भी उसके पीछे पीछे उसको ढूंढते हुए आगे की तरफ निकलें। यदि हम सूखा नहीं रखेंगे मिट्टी को, तो जड़ें अपनी जगह से बहुत ज़्यादा नहीं फैलेंगी। यदि वो नहीं फैलेंगी तो बाद में पानी की जो रिक्वायरमेंट है टमाटर की, वो पूरा करने में वो असमर्थ हो जाएंगी। इसी के साथ साथ जड़ों का विकास सही ना हो पाने का कारण सही मल्चिंग शीट का चुनाव ना करना भी हो सकता है। सही मल्चिंग शीट वो है जिसमें लाइट एक साइड से दूसरी तरफ ना जाए। यदि वो लाइट आपकी अंदर जाती है तो वो आपका सॉइल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाती। और दूसरा कारण है आपकी मिट्टी किस तरह की है। यदि वो बहुत भारी मिट्टी है या पथरीली मिट्टी है जिसमें जड़ें अपना फैलाव नहीं कर पा रही हैं, ये भी एक इसका कारण हो सकता है। तीसरा भाग, इस भाग में हम बात करेंगे कि यदि रूट ट्रेनिंग पौधों की बहुत अच्छी ना हो तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। यदि रूट ट्रेनिंग बैंगन की जड़ें बहुत अच्छी नहीं फैली होंगी तो वो टमाटर की जो रिक्वायरमेंट है गर्मी के समय, जब फल और फूल पे होगा टमाटर हमारा, उस समय जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो बहुत ज़्यादा है, वो पूरा करने में हमारा पौधा असमर्थ होगा, जिसकी वजह से हमारा पौधा दोपहर में उसकी जो टिप्स हैं, ये जो टिप हैं, ये मुरझाई हुई हमें दिख सकती हैं। उसको देख के यूं लगता है जिस तरह उसमें विल्ट आ गई हो, लेकिन ये विल्ट नहीं, पानी का स्ट्रेस होता है, और इसके कारण हमें जो नए फूल हैं उसमें लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। चौथा भाग, यदि हमारा पौधा दिन में इस तरह मुरझा रहा है और स्ट्रेस में आ गया है, हमारे पौधे का डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ और पौधा अभी स्ट्रेस में है, तो हमें इसे उभारने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए। पहली चीज हमने जो करनी है वो हमें पानी उसी तरह देना है। जब तक लड्डू बन रहा है तब तक अगला पानी नहीं देना है, ताकि जड़ पानी ढूंढने के लिए बाहर की तरफ निकले और उसका विकास ज़्यादा हो।
जड़ों के ज़्यादा विकास के लिए हम ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं और माइकोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों हमें एक साथ नहीं चलाना, एक दिन छोड़ के एक दिन हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, जो टिप हमारी सूख रही है, दिन में जितना सूख रहा है उसको हम ऊपर से काट सकते हैं, जिससे कि इसका एपिकल डोमिनेंस टूट जाएगा और इसका खाना जड़ों की तरफ पहले जाएगा। चौथा, इसमें स्ट्रेस रिलीवर जो सीवीड एक्सट्रैक्ट्स वगैरह हैं उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें सिंजेंटा का इसाबायोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोवीटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इन पत्तों को गर्मी में इसका कम पानी के वजह से जो स्ट्रेस है उससे लड़ने में ये सक्षम होंगे। पौधों को पानी की पर्याप्त मात्रा ऊपर पहुंचाने के लिए हमें पौधों की ट्रेनिंग 2 स्टेम या 3 स्टेम में करनी चाहिए टमाटर के पौधों की। यदि हम मल्टीपल स्टेम लेके चलेंगे तो उसमें पौधे की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है पानी की, और फल का साइज भी छोटा होता है। तो इसके लिए हमने 2 स्टेम और 3 स्टेम जो सिस्टम है उसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा है। उसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी पौधे की कम रहेगी और आपका फल जो है उसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें आपको ट्रेनिंग सिस्टम जो है टमाटर के उसके बारे में भरपूर जानकारी मिल जाएगी।